अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी आज हम आ चुके हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन टाइप नंबर 4। इसमें दोस्तों हम दर या फिर समय निकालने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में क्या होगा दोस्तों, हमें कोई अज्ञात राशि दी जाएगी, बस हमें दिया जाएगा तो दर दी जाएगी या फिर समय दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर और हमें कुछ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमें कोई अनिश्चित राशि दी जाएगी जिसका हमें पता नहीं होगा और वो किसी समय में स्वयं की दुगनी तिगनी चार गुनी होगी या फिर हमसे उस क्वेश्चन में दर पूछेगा या हमसे समय पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मैं और बता दूं दोस्तों आपको एक बात, अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी हर चैप्टर की बेसिक वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं उस चैप्टर में उस वीडियोज में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें हमें या तो समय पूछेगा या फिर दर पूछेगा कि किस दर से इतनी गुनी हो रही है या फिर कितने समय में वह राशि गुनी हो रही है। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में जब हमें दर दी गई होगी तो हम दर का भाग देंगे, अगर समय दिया होगा तो हम समय का भाग देंगे। जब दर का भाग देंगे तो हमारे पास समय निकलेगा, जब समय का भाग देंगे दोस्तों तो हमारे पास दर निकल कर आएगी। देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं दोस्तों कोई राशि है, तो माना वो राशि रही होगी दोस्तों 100 रुपया। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई राशि है मान ली 100 रुपया, तो वो राशि है दोस्तों 100 रुपया और वह दोस्तों 8% की दर से कितने समय में, यहाँ टी पूछ रहा है दोस्तों, कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब दोस्तों 100 का 300। वो कह रहा है कितने समय में इतनी ये हो जाएगी दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले बेटा इन दोनों का करना है अंतर। क्या करना है दोस्तों, अंतर। जब मैं इनका अंतर करूंगा बेटा तो यंत्र आएगा मेरा 200। कितना आएगा, 200। बस अब इस 200 में हमें दर का भाग देना है, इसमें देना है हमें दर का भाग। जब मैं इसमें 8 का भाग दूंगा दोस्तों तो 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंजे 40। तो यहाँ वर्ष आ जाएगी बेटा 25 वर्ष। यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं करना है, हमें बस मूलधन और मिश्रधन के अंतर में डिवाइड करना है। एक बात और ध्यान रहे दोस्तों, अगर हमें क्वेश्चन में दर दी गई है तो हम दर का भाग देंगे, तो दर का भाग देने पर हमें समय मिलेगा। अगर समय का भाग देंगे दोस्तों तो हमें दर मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में दी गई है हमारे पास दर, तो जब मैंने इसमें अंतर में दर का भाग दिया तो ये वर्ष आया। अगर यहाँ पर खुदन खास्ता दोस्तों यहाँ पर समय दिया जाता दर निकालनी होती, अगर यहाँ दिया था 25 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो दर क्या है, तो इसमें फिर मैं 25 का भाग देता दोस्तों तो मेरे पास 8% की दर आ जाती। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलो और देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तब साधारण ब्याज की दर क्या है। देखना दोस्तों इसमें दिया गया है वर्ष। तो सबसे पहले लिखूंगा दोस्तों मैं मूलधन और दोस्तों मूलधन है अपना कितना, यहाँ पर मूलधन है बेटा 100 रुपया। और ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये 15 वर्ष है बेटा।
15 वर्ष में ये चौगुनी हो जाती है, यानी 100 का 4 गुना 400 होता है बेटा। हमें निकालनी यहाँ पर आर है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें करना है बस इनका दोनों का अंतर। जब अंतर किया तो बेटा यहाँ पर आया था 300। जब अंतर में बेटा हम दर का भाग देंगे तो समय मिलेगा, और जब समय का भाग देंगे तो हमारे पास दर मिलेगी। समय है 15 वर्ष। जब 15 का इसमें भाग दूंगा बेटा तो 15 दूनी 30, 0 की 0। यहाँ पर आ जाएगी बेटा आर बराबर कितनी है अपनी, आर बराबर है अपना यहाँ पर 20%। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का दोस्तों। ये है कि साधारण ब्याज की 6.1/4 वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने समय में, इसमें दोस्तों पूछ रहा है कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो वो मूलधन था दोस्तों 100 रुपया, और कितने समय में, तो यहाँ टी निकालना है, कितनी हो रही है दोस्तों, दोगुनी हो रही है। निकालना क्या है हमें, समय है, और दर कितनी है बेटा, दर है अपनी 6.1/4%। जब मैं इसको हल करके निकालूंगा दोस्तों, तो इसको मैं हल करूंगा तो कैसे करते हैं दोस्तों, 4 का गुणा करना है 6 से, 6 चौक 24। ध्यान रहे जो ऊपर होता है दोस्तों ये हमेशा जुड़ता है, अगर जहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है तो हम दोस्तों इसको घटाते हैं, अगर किसी का चिन्ह नहीं तो इसको प्लस ही किया जाता है, ये प्लस की होती है। 6 चौक 24 एक 25, 25/4 ये क्या है दोस्तों, ये है हमारी दर। अब क्या करना है दोस्तों, अब मुझे इसका अंतर करना है दोनों का। जब मैंने अंतर किया तो मुझे यहाँ 100 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब इस 100 में दोस्तों क्या करूँगा, मैं दर का भाग दूंगा, दर है अपनी 25/4। जहाँ मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दें कि जब किसी भी संख्या में किसी भिन्न का भाग दिया जाता है, या फिर किसी गणित में कहीं पर भी 3 संख्या लगातार बट्टे में आ जाती हैं बेटा, तो जो लास्ट की संख्या होती है ये यहाँ पर गुणा के रूप में ऊपर पहुँच जाती है दोस्तों। तो अब इसका स्केच बनेगा बेटा 100 इंटू इस 4 को ऊपर भेज दिया मैंने बट्टे के 25। जब 25 को मैं 100 को काटूंगा 25 से तो ये कट जाएगा 4 बेर। जब 4 का 4 से गुणा करूंगा बेटा तो ये आ जाएगी 4 चौके 16। तो वह वर्ष रही होगी बेटा 16 वर्ष। ये क्या है दोस्तों, ये ही अपना आंसर है। कुछ नहीं दोस्तों, विद इन मिनट में इन क्वेश्चनों का आंसर हम ले आएंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट का क्वेश्चन है इस टाइप का। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। इसमें ध्यान देना दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हैं। पहला कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक है बेटा। फिर कह रहा है तो बताओ वही कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। इसमें आपको कैसे पता पाना है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हैं दोस्तों। देखना यहाँ पर भी वर्ष दिया है और वर्ष ही पूछ रहा है, तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हैं। तरीका वही है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा मूलधन। मैंने बेटा मूलधन माना था 100 रुपया, 100 रुपया है। समय है अपना 5 वर्ष। अब यहाँ पर बेटा क्या कर रहा है, दुगना हो रहा है, तो 100 का 2 गुना कितना होगा, 200 बेटा, 200 बेटा। अब मुझे निकालनी है यहाँ पर दर। यहाँ पर क्या निकालनी है दोस्तों, दर निकालनी होगी, क्योंकि जब मैं दर का भाग दूंगा तभी समय मिलेगा, और जब समय का भाग दूंगा तो मुझे दर मिलेगी। वो पहले भाग में बेटा समय, तो समय का जब भाग देंगे हमारे तो हमारे पास क्या आएगा, दर आ गई। तो इसलिए जब मैं इसमें दर का भाग दूंगा, वो इसका समय का भाग दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगी, दर आ गई। तो 200 में तो जब 100 को घटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा, 100 का अंतर आ गया। जब 100 में बेटा मैं टी का समय का भाग दूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे दर मिलेगी। समय 5 है, तो जब मैं इसको काटूंगा 5 दूने 10 और 0, ये क्या है दोस्तों, ये आएगी अपनी दर। तो 20% की बेटा दर है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, तो बताओ कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों,
ये चौगुनी की बात कर रहा है तो मूलधन तो 100 है, चौगुनी के लिए 400 लिख देता हूँ दोस्तों। अब क्या करना है, मेरे पास दर है 20%, यहाँ टी निकालना है दोस्तों। टी के लिए क्या करूँगा, मैं इनका दोनों का करूँगा डिफरेंट, यानी अंतर कितना है, यहाँ पर 300 है। और जब मैं इसमें दर का भाग दूंगा तो मुझे समय मिलेगा। तो समय के लिए क्या करूँगा दोस्तों, मैं 20 से डिवाइड करूँगा 300 को, तो ये आ जाएगी बेटा अपनी 15। क्या आ जाएगी बेटा, 15 वर्ष। यही अपना आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों इस प्रकार से हल किया जाता है। हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आप तो ऊपर से क्वेश्चन को हल करते चले जाना है दोस्तों। अगर समय दिया है तो दर ही निकलेगी, अगर उसमें समय का भाग देंगे तो। अगर दर का भाग देते हैं तो बेटा हमें समय निकलना है। इस क्वेश्चन में बेटा हमें निकालना है समय, कितने वर्ष में। तो मुझे ये भी देखना होगा कि जब मैं वर्ष निकालता हूँ समय, तो मैं दर का भाग देता हूँ, ना कि समय का। इस कारण से मुझे पता पड़ गया कि मुझे यहाँ पर पहले दर निकालनी होगी दोस्तों। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें। अगर चैनल आपको सही वीडियो नोटिफाइड कर रहा है दोस्तों, तो इसको एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी इस प्रकार का कोई वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।